नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अवसर है सबसे पावन पर्व का, जिसका नाम है गुरु पूर्णिमा। और आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के पर्व की, गुरु के महिमा की और गुरु के कृपा की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 जुलाई 2024, दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शाम के 3:46 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 7:27 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 21 जुलाई 2024, दिन रविवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं कर्क राशि में, बुध सिंह राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। देखिए, भारतीय शास्त्रों में, भारतीय दर्शन में गुरु का पद ईश्वर से ज्यादा बड़ा है और इसीलिए हम बाकायदा अपने गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है, इसीलिए इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान किया जाता है। यानी ये दिन मौसम विज्ञान के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है और यथाशक्ति अपने गुरु को दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। शिष्य इस दिन अपने सारे अवगुणों को अपने गुरु को अर्पित कर देता है और अपना सारा भार अपने गुरु को दे देता है। गुरु की पूजा और उपासना करके भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन,
जीवन में और जीवन के बाद हर एक चीज बड़ी सरलता से पाई जा सकती है। जो चीज ईश्वर आपको नहीं दे सकते, मर्यादाओं में आबद्ध होने की वजह से वो चीज गुरु की कृपा से आपको मिल सकती है। यानी ईश्वर भी जो नहीं कर सकता, अगर आपके पास सद्गुरु हैं तो सद्गुरु कृपा कर देते हैं। इस बार गुरु पूर्णिमा का पर्व 21 जुलाई को मनाया जाएगा और इस पर्व में हम सब अपने गुरु की उपासना और वंदना करेंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, समस्याएं आपकी कम होंगी, परिवार में आर्थिक लाभ होगा, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, मन आपका अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। दुनिया में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। कुछ लोगों के ज्ञान को, उनकी वाणी को, उनके व्यक्तित्व को देख करके प्रभावित हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि इन्हें गुरु बनाना चाहिए। कथावाचक लोगों को, भजन कीर्तन करने वाले लोगों को भी लोग अपना गुरु बनाने के बारे में सोचते हैं। कौन हो सकता है आपका गुरु? गुरु होने की शर्त क्या है? देखिए, सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले को ही गुरु समझते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान देने वाला शिक्षक गुरु तो होता है, लेकिन बहुत आंशिक अर्थों में, बहुत कम अर्थों में। जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या जो सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा सके, ऐसा व्यक्ति या ऐसी सत्ता ही गुरु हो सकती है। इसीलिए आनंद सूत्रम में कहा गया, ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः। ईश्वर के अलावा कोई गुरु नहीं हो सकता। स्वयं परम ब्रह्म ही गुरु रूप में मानव शरीर धारण करते हैं। तंत्र की पुस्तकों में गुरु होने की तमाम शर्तें बताई गई हैं, जिसमें 13 शर्तें निम्नलिखित हैं। शांत, दांत, कुलीन, विनीत,
शुद्ध वेशवाह, शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठित, शुचिर दक्ष, सुबुद्धि, आश्रमी, ध्यान निष्ठ, तंत्र मंत्र विशारद और निग्रह और अनुग्रह करने वाला, जो आपको कंट्रोल भी कर सके और जो आपके ऊपर कृपा भी कर सके। गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद प्रयास करना चाहिए कि गुरु के दिशा निर्देशों का यथाशक्ति जितना संभव हो पालन किया जाए। वास्तव में जो सद्गुरु होते हैं वो अपने शिष्य से धन, वस्त्र, चंदा ये सब नहीं मांगते हैं। सद्गुरु अपने शिष्य से केवल उसका कल्याण चाहता है और कुछ नहीं चाहता। फिर भी शिष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके गुरु को किस चीज की आवश्यकता है और अपने गुरु की मूलभूत आवश्यकताओं की देखभाल करनी चाहिए। आप गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु की पूजा कैसे करेंगे इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, सेहत की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु की उपासना कैसे करेंगे। अपने गुरु को उच्च आसन पर बैठाइए, उनके चरण जल से धुलाइए, फिर साफ कपड़े से या तौलिए से पोंछिए। फिर उनके चरणों में पीले या सफेद फूल अर्पित करिए। इसके बाद उन्हें सफेद या पीला वस्त्र अर्पित करिएगा। जितना आप कर सकें यथाशक्ति अपने गुरु को फल, मिठाई, दक्षिणा अर्पित करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु से अपना दायित्व स्वीकार करने की प्रार्थना करें। जब आपके गुरु आपका दायित्व स्वीकार कर लेते हैं तभी आप इस जीवन में मुक्त हो सकते हैं।
जीवन मृत्यु के बंधन से और माया से मुक्ति अगर चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपके गुरु आपका दायित्व स्वीकार कर लें। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यर्थ की चिंता ना करें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें। निर्णयों में जल्दबाजी न करें। धन खर्च आपका बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार और बदलाव होगा। परिवार में शुभ कार्य के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके लिए और आपके घर के लिए वास्तु टिप। अगर आप चाहते हैं कि आपको कम प्रयास में सफलता मिले तो भोजन करते समय अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ रखें। उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करने से कम प्रयास में ज्यादा सफलता मिलती है। बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। दिनांक 21 जुलाई 2024, दिन रविवार। प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः का जप करें। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।